चीन को घेरने के इरादे से भारत ने अमेरिका के लिए जंग का मैदान तैयार कर दिया है। भारत की सालों की मेहनत चीन का पसीना निकाल रही है। हालात ऐसे हैं कि चीन बस खाली हाथ बैठकर हाथ पीट रहा है। भारत में अमेरिकी प्रतिनिधियों के आगमन के साथ ही चीन को बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर। अब चीन को डर है कि तिब्बत के अगले दलाई लामा के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। इससे बड़ा डर ये कि कहीं इस नाम की घोषणा बिना चीन की मर्जी से, बिना चीनी हस्तक्षेप के भारत की धरती से ना हो जाए, जिसे लेकर चीन अब चेतावनी दे रहा है। तिब्बत को लेकर भारत में चीनी दूतावास ने एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म में रुचि रखने वालों को ये बात पता होनी चाहिए कि बिना चीन के ये संभव नहीं है। भारत में चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया कि जो लोग दलाई लामा के पुनर्जन्म में रुचि रखते हैं उन्हें ये स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि तिब्बती बौद्ध धर्म में विरासत की एक अनूठी संस्था के रूप में जीवित बुद्धों का पुनर्जन्म अनुष्ठानों और परंपराओं की एक निश्चित श्रृंखला के साथ आता है। चीनी सरकार धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की नीति को लागू करती है। पुनर्जन्म प्रणाली को धार्मिक मामलों पर विनियम और जीवित बुद्धों के पुनर्जन्म के प्रबंधन पर उपायों जैसे कानूनी साधनों द्वारा सम्मानित और संरक्षित किया जाता है। दलाई लामा के पुनर्जन्म की संस्था कई सौ सालों से अस्तित्व में है। 14वें दलाई लामा को धार्मिक अनुष्ठान और ऐतिहासिक परंपराओं के बाद पाया और मान्यता दी गई थी और उनके उत्तराधिकारी को तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसलिए दलाई लामा सहित जीवित बुद्धों के पुनर्जन्म को चीनी कानूनों और नियमों का पालन करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। दरअसल खबर आई थी कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर जल्द तिब्बत की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है। चीन को इस बात का डर था कि बिना किसी चीनी हस्तक्षेप या बिना किसी चीनी प्रावधान के ही नए दलाई लामा का ऐलान हो जाएगा और इसलिए ही चीन ने कहा कि चीनी कानूनों और नियमों का पालन किए बिना नए दलाई लामा की नियुक्ति नहीं हो सकती। चीन को इस समय तिब्बत से भयंकर सिरदर्द मिल रहा है। मुसीबत तब और बढ़ गई जब चीन तिब्बत के विवाद में भारत और अमेरिका की एंट्री हो गई। दरअसल अमेरिका ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान के बाद बारी तिब्बत की है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंच चुका है। ताइवान के बाद अब अमेरिकी प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने भारत आई हैं। जाहिर है नैन्सी के धर्मशाला दौरे से अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।